जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप लोग। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा सेशन अलजेब्रा का। ठीक है, जो आप लोगों का एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सब में आपका काफ़ी यूज़फुल होगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया टाइप 1 के बारे में कि टाइप 1 में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टाइप 1। सबसे पहले टाइप 1 में हम लोग दो ही चीज़ पढ़ेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और दूसरी चीज़ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। बस दो ही चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और टाइप 2 में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि एक प्लस वाले को लेकर के हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि चलो हम लोग x प्लस वन अपॉन एक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि x माइनस वन अपॉन एक्स का क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या रूल वगैरह निकलता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स के बारे में, तो आप कहेंगे भैया x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या क्या फॉर्मूलाज वगैरह निकल के आता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू अगर n दिया हुआ हो, जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू n दिया हुआ हो तो आपको बोल दिया जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ। ठीक है, फिर पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू बताओ। भाई डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीधे इतना का वैल्यू कुछ दो तीन कुछ भी दे देगा, आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू उठा के पूछ लेगा। आप लोग को बिलीव ना हो तो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने सारे हैं ना, आप लोग उठा के देख लेना अलजेब्रा का। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग बोलोगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स में क्या है, कि यहाँ पे पावर क्या है, x के ऊपर पावर क्या है। तो आप कहते हो भैया x के ऊपर तो पावर एक है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, पावर डबल। आप बोलते हो कि पावर क्या हो रहा है, पावर आपका डबल हो रहा है। ठीक है, पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो पावर जैसे ही डबल होगा हम लोग क्या लिखते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 2। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, आप बोलोगे 3 गुना हो रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, एन क्यूब यानी कि 3 गुना पावर 3। ठीक है, एन क्यूब माइनस का 3n। बस दो तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपका सारा का सारा उसी से निकल जाएगा। जैसे एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर 2, 3 और 5 का आपको याद है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, और एक चीज़ बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है कि बेसिक सा चीज़ ये है मेरे भाई कि जब भी पावर क्या हो रहा है कि पावर डबल होगा ना, तो स्क्वायर लग जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। जब भी यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहे और क्या हो, पावर डबल हो जाए, तो आपका क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये पूरा टर्म आपका क्या है, ये पूरा टर्म आपका k है। ठीक है, k है। तो x की पावर 4 यहाँ क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, 2 से यहाँ 4 आ गया। तो आप क्या बोलते हो भैया, k का स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो है k का स्क्वायर, यही होगा यहाँ पे माइनस का 2। बस सेम चीज़ है मेरे भाई, अगर पावर डबल हो रहा है तो आपको स्क्वायर लगा करके -2 कर देना है और कुछ नहीं है। और 3 के लिए आपको एन क्यूब माइनस का 3n करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 के बारे में। तो आप लोग बोलोगे 5 किससे किससे मिलके बनता है, तो आप बोलोगे 2 और 3 से। ठीक है, 2 और 3 का पावर चाहिए हमको। 2 के लिए पावर क्या है, तो आप कहते हो एन स्क्वायर माइनस का 2, और 3 के लिए पावर होता है आपका एन क्यूब माइनस का 3n। ठीक है, दोनों को गुणा कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, इसमें भी एक झोल है। उसके बाद 5 के पावर में आपको माइनस n करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई, माइनस का n करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का n कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।
अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस फिट करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं कि कैसे कैसे निकलता है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, ठीक है। जब हम लोग मान लेते हैं कि x प्लस, सॉरी इस पेन से थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं तो आप कहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलते हो कि भैया ये तो n है आपका, ये क्या है, n है, n का स्क्वायर क्या पढ़े थे, n का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि n स्क्वायर माइनस का 2, n का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 में 2 चले गया आपका, 2 माइनस कर देंगे, बचा भैया कितना, आप बोलेंगे 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बारे में। अब पावर 3 गुना हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे n भी कितना होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे n का क्यूब हो जाएगा, तो n का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, माइनस का 3n, क्या बोलेंगे माइनस का 3, n का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है 3 है, 3 का क्यूब करोगे आप 27 निकल जाएगा, माइनस का 9 यानी कि आपका 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि 4 को लेकर के काफ़ी लोगों को टेंशन हो रही है भाई कि 4 में तो फिर काफ़ी फॉर्मूलेज वगैरह रटना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो देखना, मैंने जैसे कहा कि आपको 2 और 3 और 5 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अदरवाइज़ कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। जैसे हम लोग निकालते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 का पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 के लिए आप 7 निकाले थे, पावर डबल, तो जब भी पावर डबल होगा क्या करोगे, स्क्वायर करके -2 करेंगे, यानी कि 2 से यहाँ क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, यानी कि ये n बन गया आपका, n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 49 माइनस का 2 करेंगे 47, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। यहाँ तक बताएंगे दोस्त, किसी का कुछ अगर डाउट वगैरह होगा भाई, तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जैसे 6 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, है ना, x की पावर 6, x की पावर 6 के बारे में, ठीक है, x की पावर 6, अब क्या बोलता है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो आप क्या कहते हो भाई, बस थोड़ा बहुत हम लोग फॉर्मूले पहले से याद कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ये सब निकाल के देख लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, फिर मैं उड़ाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि क्वेश्चंस को विदाउट पेन पेपर कैसे आप ऑप्शन से कैसे उड़ाओगे, ठीक है, या फिर आप बिना कैलकुलेट करे, बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, वो भी 2 सेकंड में। ये जितने सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाए तो 2 सेकंड बहुत ज़्यादा है आपके लिए, है ना। देखिएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 के लिए आप क्या करते हो, तो इसके लिए सिंपल सा होता है कि भाई 3 के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ किए थे, उसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, ठीक है, क्यूब से आप पावर 6 में जा रहे हो, यानी कि कितना हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप बोलोगे भाई 3 से 6 चले गया, पावर डबल हो गया, तो यहाँ भी क्या करोगे, पावर डबल करोगे, यानी कि 3 में ये तो पूरा n हो गया, ठीक है, अभी के लिए आपका, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर माइनस का 2, पावर यहाँ पे डबल हुआ तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या हो गया भाई, ये तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, है ना, 6 के लिए हो गया ये। अब वहीं पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसमें 6 वाले पे क्वेश्चन से लेके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो देख लिया मैंने, अब अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग अगर यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, अगर n का वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली 3 का निकाल लो, 3 के लिए कितना आया है 18, तो आप बोलेंगे भैया पावर यहाँ से 3 से 6 गए, पावर डबल हो रहा है, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस का 2, 18 का स्क्वायर 324, 324 में आपका 2 चले गया भाई, तो 322 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, 322 बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ निकल करके, है ना।
बेसिकली मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कुछ दिक्कत हुई होगी, नहीं होनी चाहिए दोस्त, क्योंकि ये सब तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं अभी, है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर प्रूफ चाहते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू एन स्क्वायर माइनस का 2 कैसे हुआ, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा प्रूफ भी करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। साथ साथ में ना बेसिकली आप लोग नोट्स वगैरह बनाते चलना, है ना। देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू 2 कैसे आया, तो हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं इसको, ये सब थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ना, यहाँ से आपको लेके चलते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एन, इतना दिया हुआ है आपका, ठीक है। आप बोलोगे भैया इधर भी स्क्वायर कर दिया तो एन पे भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बात बराबर वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो आप बोलोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब ये ए हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका बी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सिंपल सा आप बोलते हो भैया ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का आप बोलते हो बी स्क्वायर यानी कि वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का आप कहते हो 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ गुना को, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होता है, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया, एन स्क्वायर, ये 2 प्लस में है, इधर जाने के बाद आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -2। ये हो गया आपका प्रूफ, यहाँ पे ये मेरे भाई आपका प्रूफ निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली आप लोग प्रूफ चाहते हो भाई तो हर एक क्वेश्चंस का मैं जितना एक्स क्यूब का भी प्रूफ बता सकता हूँ, कोई भी आप प्रूफ चाहते हो उसका इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये कोई भारी इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में कि x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू अगर हम लोग x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आपका, तो आप क्या कहते हो भैया n का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 34 34, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग ले लेते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू आपका 7 है, ठीक है, 7 ले लेते हैं, तो आपको अगर पूछ लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहते हो भैया एन स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस का 2 यानी कि 47, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ऐसा भी ट्रिक बताएंगे, इसमें 2-3 मेथड है इसके लिए, ठीक है। एक मेथड ऐसा भी होगा कि जहां आप विदाउट सॉल्व यानी कि बिना कुछ किए, ठीक है, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे बिल्कुल इजी वे में, सिर्फ आपको चाहिए ऑप्शंस उसमें, ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड होगा वो, और काफ़ी यूनिक मेथड होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना मेरे भाई। अब जैसे कि एक सिंपल सा ये है कि केस ऑफ, आप जैसे आपसे अगर पूछ लूँ कि केस ऑफ डबल पावर का रूल क्या है भैया, केस ऑफ डबल पावर, है ना, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं डबल पावर पे। जैसे यहाँ पे आपको अगर बोल दूँ मैं कि डबल पावर वाला सिस्टम जो होता है, डबल पावर, जैसे कि डबल पावर का मतलब क्या है कि x की पावर 1, 1 अपॉन एक्स की पावर 1, 1 तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, सिंपल सा। अगर इसका वैल्यू आपका n दिया हुआ है तो आप बताओ मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद x की पावर 4, यहाँ से पावर डबल, ठीक है, प्लस x की पावर 4, फिर इसके बाद पावर डबल कर रहे हैं x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8, है ना, ऐसे करके आप पावर डबल करके ना कितना भी चले जाओ, यहाँ आप x की पावर 16 भी ले सकते हो, x की पावर 16 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 16, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या हुआ, पावर डबल हो गया, यानी कि आप बोलोगे कि सिंपल सा पावर जब डबल हुआ तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 2।
अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, यहाँ पे पावर 2 से 4 चले गया, पावर डबल, तो आप बोलोगे भैया ये पूरा टर्म का जो है स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 यानी कि इतना का स्क्वायर माइनस का 2, इतना ही तो होगा। तो ऐसे ही करते हुए चले जाना है आपको, सिंपल सा। अगर हम लोग यहीं पे अगर ले लेते हैं थोड़ा सा कि इसी में एक क्वेश्चन से उठा लेते हैं हम लोग, जैसे x प्लस 1/x का वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो आप मुझे बताओ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। x की पावर 8, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। और x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 का वैल्यू क्या होगा आपका। काफ़ी सिंपल है दोस्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, पावर डबल हो गया, तो आप बोलते हो सिंपल सा, जब भी पावर डबल होगा एन स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलते हो कि यहाँ पे भी तो पावर आपका डबल हो रहा है, 2 से 4 चले गया, तो अब आपका वैल्यू 7 हो गया, इतना का वैल्यू, इतना के लिए एन आपका इतना है। अब भाई पावर डबल हो गया, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 यानी कि 47 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे पावर यहाँ भी तो डबल हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल डबल हो रहा है भाई, तो आप बोलोगे 47 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, यानी कि 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 3 यानी कि 22, 09 माइनस का 2 करेंगे तो 2207 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब फिर वैसे उसी तरह से 8 से 16 पावर डबल हो रहा है भाई, तो इतना का स्क्वायर करोगे -2 करोगे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि x प्लस 1/x का तो हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सेपरेटली बिल्कुल, फिर दोनों को एक ही जगह हम लोग करके देखेंगे, है ना। x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n दिया हुआ हो माइनस में, अब देखना यहाँ पे चीज़ें बदल गई भाई, अब माइनस हो गया, ठीक है। x माइनस, वहाँ पे क्या था, x प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n हो, तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। x की पावर 5, x की पावर 4 पे ले लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस 1/x की पावर 4, उसके बाद आपका x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, और एक आपका है x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिख रही होगी, जैसे कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n है, तो जितने भी इवन पावर है, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स की पावर 6 हो गया, सबको मैंने इनफैक्ट यहाँ पे प्लस में लिखा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर माइनस में दिया हुआ हो, जैसे x माइनस 1/x है, तो जब भी इवन पावर की बात होगी वो हमेशा प्लस में दिया हुआ रहे, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है वहाँ पे। जैसे x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 2 हो, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आप निकाल पाओगे इस फॉर्मूले से, या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पे आप x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए कुछ अलग लॉजिक होगा, है ना, वो भी बताएंगे आपको। देखिए फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। देखना मेरे भाई, अब आगे क्या फंडा है इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो थोड़ा सा देखते हैं भाई कि सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आप बोलोगे वहाँ पे क्या लिखते थे, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर n हो, तो वहाँ पे लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या लिखते थे, एन स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको।
उसके बाद एन क्यूब माइनस वन अपॉन सॉरी एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू वहाँ पे क्या था कि एन क्यूब क्या था, एन क्यूब, तो यहाँ पे भी एन क्यूब होगा। और यहाँ वहाँ पे क्या था कि माइनस थ्री एन, क्या था माइनस थ्री एन, तो इस वाले में क्या हो जाएगा प्लस थ्री एन। ठीक है, बस कुछ नहीं, साइन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पे। और सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू माइनस में या माइनस टर्म अगर चल रहा है तो इवन वाले जितने भी होंगे वो प्लस होगा, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू अगर n हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपसे पूछ ले तो भाई ये फॉर्मूला मत लगाना गलती से वहाँ पे, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, है ना। पावर फोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही टर्म एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस का टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे भाई पावर तो क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, यहाँ पे पावर डबल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पावर डबल होगा तो स्क्वायर माइनस का टू। ठीक है, स्क्वायर करोगे माइनस का टू, पावर डबल होगा तो भाई सिंपल सा आपको यही करना है, स्क्वायर करना है माइनस का टू करना है। ठीक है, अब फाइव के लिए आप क्या करते थे, दो और तीन का पावर लेते थे, तब ना दो और तीन जोड़ के पाँच होता है, तो दो और तीन। ठीक है, तो दो के लिए एन स्क्वायर प्लस टू, थ्री के लिए है आपका एन क्यूब प्लस का थ्री एन। और वहाँ पे आप क्या करते थे मेरे भाई कि माइनस का एन करते थे, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का एन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप माइनस का एन करोगे फाइव में। सिक्स वाले का क्या फंडा है मेरे दोस्त, सिक्स में एक चीज़ आप लोग देखोगे कि सिक्स में पावर डबल हो रहा है, थ्री का पावर डबल हो रहा है यहाँ पे सिक्स, तो आप सोचोगे कि इसका इसमें क्या कर दें कि एन क्यूब प्लस का थ्री एन, इसका क्या कर दें, आप बोलोगे स्क्वायर करके भैया टू कर देंगे, है ना। ये करने से हो जाएगा, तो बिल्कुल टोटली आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्त। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस टू हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है, सिक्स वाले के लिए थोड़ा सा आप लोग स्टार लगा लेंगे, है ना। ये सिक्स वाला आपको याद रखना है पावर। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, दोनों को एक ही जगह कोलैबोरेट करके हम लोग लिखते हैं अब, है ना, दोनों को एक ही जगह, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब बिल्कुल जितना भी रायता फैलाया हुआ है ना दोस्त, सभी सभी चीज़ को एक जगह हम लोग लपेटते हैं, समझते हैं। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू n, यही था आपका। और एक आपका था x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू n। अब आप कहते हो भाई कि एक्स स्क्वायर क्या था, पहला था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया था आपका एन स्क्वायर माइनस का टू। दूसरा था आपका एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब, इसका वैल्यू क्या था आपका एन का क्यूब माइनस का थ्री एन। तीसरा आपका क्या था एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, तो इसका दो पावर डबल तो स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस का टू स्क्वायर माइनस का टू कर देंगे। एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, इसके लिए क्या लिखते थे, दो का पावर सॉरी दो और तीन, तो दो के लिए एन स्क्वायर माइनस का टू, और थ्री के लिए आपका एन क्यूब माइनस का थ्री एन। ठीक है, माइनस का एन करेंगे आप लोग, क्या करेंगे माइनस का एन। सिक्स के लिए आप लोग क्या लिखते थे, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स, इसके लिए क्या लिखते थे भाई, पावर तीन का पावर क्या है, तीन का यहाँ पे डबल हो रहा है ना सिक्स, तो आप बोलोगे भैया डबल होगा, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे प्लस है, साइन कोई दिक्कत नहीं, साइन यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। ठीक है, पावर डबल हो रहा है, आपको सिंपल सा थ्री का जो भी वैल्यू है उसको लिखना है, उस पर स्क्वायर लगा के माइनस का टू कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे एन स्क्वायर प्लस का टू। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे एन क्यूब प्लस का थ्री एन। उसके बाद एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, भाई दो का पावर यहाँ डबल हो रहा है, प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिंपल सा एन स्क्वायर प्लस टू करेंगे, जो यहाँ पे है इसी का होल स्क्वायर करके माइनस का टू कर देंगे। ठीक है, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, इसका वैल्यू क्या होगा, दो के लिए पावर कितना है, तो एन स्क्वायर प्लस का टू, थ्री का कितना है एन क्यूब प्लस का थ्री एन,
माइनस का आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। 6 के लिए क्या है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे पावर 3 का पावर यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, तो आप सिंपल सा 3 के लिए x n क्यूब प्लस का 3n, ठीक है, इसी का स्क्वायर करोगे। वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था भाई -2, लेकिन यहाँ पे आपको करना है +2, ठीक है। और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। इसका भाई आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक दीवार पे चिपका देना आप लोग, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा में जितना भी मुझे लगता है कि मोटा मोटी जो भी चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चंस को आपको फास्ट अगर बनाना हो तो भाई यहीं से सब कुछ है, और अदर कोई भी चीज़ नहीं है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, है ना। क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग अगर प्रूफ के चक्कर में जाए दोस्त तो प्रूफ करते करते फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि भाई प्रूफ करने लग जाऊँ एक एक क्वेश्चंस को, काफ़ी लंबा टाइम में लेके चलूँ, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्त, इसको लेकर के, इसको लिख करके भाई जब भी आप क्लासेस वगैरह लो या फिर आप पढ़ाई करो अलजेब्रा की, तो इस चार्ट को ना बना करके ना सामने में रख दो, अब तब पढ़ना, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि a+1/a का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ हो तो तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा। एक है 27, ऑप्शन बी आपको 81, ऑप्शन सी आपको दिया जाएगा 48 और ऑप्शन नंबर डी आपको 47। आपको बताना है भाई। तो आप, जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए तीन तीन मेथड है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड क्या है, मेथड पहला को हम लोग देख लेते हैं, है ना। मेथड नंबर 1, मेथड 1 क्या कहता है कि सबसे पहले ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, और हमको इतना निकालना है, तो इतना निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे, ए की स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, 2 का पावर निकालते हैं, उसके बाद पावर डबल कर देंगे, ठीक है। 2 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा बताए थे भाई, पावर यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, सीधा इसका स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 7। अब बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 7 हो गया, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। आप बोलोगे यहाँ भी तो भाई पावर डबल हो रहा है, तो यहाँ n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 2 कितना हो गया, 47। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये तो हो गया हम लोगों का मेथड 1। अब मेथड नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 में सिंपल सा यही है कि भाई आप पावर 4 के लिए आपसे लॉजिक मत लगाओ, सीधे फॉर्मूला लगाओ, है ना। फॉर्मूला क्या है कि पावर 2 के लिए क्या हो रहा था, a की पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, इसके लिए एक फॉर्मूला आपका क्या हो रहा था कि n स्क्वायर माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2, यही तो करते थे आप। n के जगह में क्या है भाई, तो आप बोलोगे 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर आपका 49 माइनस का 2 47। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये तो हो गया आपका मेथड 2। अब अगर हम लोग बात करें मेथड 3, मेथड 3 क्या है, ऑप्शन से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से, है ना। तो आपके पास कभी भी अगर a+1/a का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहे मेरे भाई, और आपको अगर इवन पावर से अगर कुछ भी निकालना हो, जैसे पावर 4 पावर 6 पावर 8 कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर इवन पावर रहे तो आप ऑप्शन से इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भाई सब में क्या करना है, 2 प्लस करना है, सब ऑप्शंस में आप 2 को ऐड कर दो, ठीक है, सब में 2 को प्लस करना है आपका। तो आप बोलोगे भैया 2 प्लस करने के बाद जो भी परफेक्ट आपका स्क्वायर बनेगा तो वो आपका सही आंसर होगा। क्या 81 में 2 प्लस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी तो खत्म।
27 में 2 ऐड करने के बाद 29, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे नहीं है। 48 में 2 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, आपका बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 47 में आप 2 ऐड करोगे 49, आपका बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। ठीक है, तो मेथड नंबर 3 भाई ऐसे काम करती है। प्लस रहे माइनस रहे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ सिर्फ होना चाहिए कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए और रूट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 √5 ऐसे रहता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी रह जाए दुनिया का, भाई आपको इवन पावर दिया गया है, इवन नंबर इवन पावर निकालने के लिए बोला है। आप सिंपल सा 2 ऐड करके इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हो, है ना। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इतना मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी टफ है ना। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही ईजी है मेरे भाई, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। अब अगर थोड़ा सा हम लोग अगर वहीं पे देख लेते हैं कि एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग, है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि a+1/a का वैल्यू अगर 7 दिया हुआ हो तो आप मुझे बताओ, इतना हो तो a⁵ प्लस 1/a⁵ का वैल्यू क्या होगा। भाई सिंपल सा है, ठीक है। अगर 5 अगर पूछा है आपसे तो आप सिंपल सा क्या करोगे, आपको अगर ऑप्शंस आप लोग अगर चाहते हैं तो ऑप्शंस भी दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस है आपका, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 15,127, ऑप्शन बी 14,127, ऑप्शन सी देखिएगा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए यहाँ पे आप लोग देखेंगे भाई पावर क्या है, पावर आप बोलेंगे ओड है, क्या है ओड है, तो वो तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वो तो हम लोग का ख़त्म हो जाता है भाई। अब दूसरा हम लोग के पास बचा कि भाई पावर 5 के लिए पावर 2 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा, है ना, ऐसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 पावर 2 में जाएंगे भाई, पावर डबल हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 यानी कि 47 निकल जाएगा। अब हमको 5 पहुँचने के लिए कितना चाहिए, 2 तो हो गया, अब 3 का निकालना पड़ेगा, 2 और 3 5, ठीक है। a³ प्लस 1/a का क्यूब, 7 का क्यूब हम लोग करते हैं मेरे भाई माइनस का 3n यानी कि 7×21। अब कितना निकल के आ जाएगा, 7 का क्यूब क्या होता है आप बताओ मुझे, 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई बताओ एक बार। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। 7 का क्यूब आपका 343 हो गया, ठीक है। 343 आपका होता है, माइनस का 21 करते हैं, 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 बच गया, 322 बिल्कुल आपका निकल करके आ गया 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि पावर 5 के लिए क्या करते हैं, a⁵ प्लस 1/a⁵, 2 का पावर कितना है भाई 47, 3 का पावर कितना है आप बोलोगे 322, माइनस का n करते हैं, माइनस का n क्या है, n यहाँ पे 7 है, माइनस का 7, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग यूनिट डिजिट से करना सीखो, 7 दूना का 14, 14 में 7 अगर भाई आपका माइनस हो जाता है तो आपका कितना बचेगा, यूनिट प्लेस में आप बोलोगे 7 बचता है भाई। यहाँ पे यूनिट प्लेस में आपका 3 है, ऑप्शन तो खत्म हो गया। यूनिट प्लेस में 2 है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब बचा 2, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। गुना करोगे आप लोग 47 × 3 2 2, तो आपका निकल करके आ जाएगा लगभग 15,134, है ना। माइनस का 7 करेंगे आप, कितना से 14 में 7 आप माइनस कर दोगे, 7 बचेगा आपका, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखना मेरे भाई 27 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है 2। अब यहाँ कितना बचा 1, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 5, 15,127 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15,127। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। तो अब जो भी ट्रिक्स वगैरह होगी मेरे दोस्त इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में अब। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लगाना है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।